हाँ भाई, तो बताओ क्या ऑर्डर करूँ तुम्हारे लिए? कुछ भी नहीं, मैं टिफिन लेकर आई हूँ जैसे रोज लाती हूँ। और सुनो, तुम भी अपने लिए कुछ मत मंगवाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर लाई हूँ अपने हाथों से। अच्छा, अरे वाह वाह, लाओ फिर। और फिर सिया ने अपने बैग से एक बड़ा सा टिफिन बाहर निकाला और विशाल जल्दी से उसे खोलने लगा। सिया, ये क्या बनाया तुमने? ये पालक का सूप है और ये लौकी की सब्जी, बिल्कुल कम मसाले में बनी हुई। ये खीरे का रायता और इन सब के साथ खाने के लिए मल्टीग्रेन आटे की रोटियां। तो शुरू करें? हाँ करते हैं। लगता है हरा रंग तुम्हारा फेवरेट है। नहीं तो, पर ऐसा क्यों लगा तुम्हें? देखो ना, यहाँ सब कुछ हरा है, सूप, सब्जी, सलाद और तो और ये रोटियां भी हरी बना कर लाई हो तुम। देखो। अरे हाँ, एक्चुअली वो सूप बनाने के बाद थोड़ी सी पालक बच गई थी तो मैंने रोटियों के आटे के साथ गूंथ दी, इससे ये और हेल्दी बन गई। तुम खाओ ना, अब किसका वेट कर रहे हो? सिया का मन रखने के लिए विशाल ने उसके टिफिन से थोड़ा बहुत खाना खाया और फिर सब कुछ बढ़िया है। सिया, मुझे अभी याद आया, आज घर जल्दी पहुंचना है, कुछ काम है, तो मैं चलूं? अरे पर खाना तो अच्छे से खा लो। हाँ, मैंने खा लिया, अच्छे से खाया, सच में। अभी लेट हो रहा है, सॉरी। हाँ कोई बात नहीं, तुम चलो, मैं तुमसे कल मिलती हूँ, बाय। ओ भाई ओ, जल्दी से एक पेटीज और एक पेस्ट्री निकाल दे, और सुन, एक गर्मा गर्म चाय भी, मलाई मार के। ओ भाई ओ, भटेगा क्या है? अभी तो तू सिया के साथ उसका टिफिन खा रहा था और अब यहाँ आकर पेटीज और पेस्ट्री। अरे यार क्या बताऊं, हरी सब्जियों की दुकान लगा कर लाई थी टिफिन में, उसे बुरा न लगे इसलिए बस थोड़ा बहुत चख लिया। सूप, सलाद और लौकी की सब्जी, अब बताओ ये सब खाऊंगा क्या मैं? पर एक बात बता यार, जब अभी ये हाल है तो बाद में क्या करेगा तू? मतलब कि शादी के बाद तो तुझे यही सब खाना पड़ेगा ना। वैसे तू सिया को लेकर सीरियस तो है ना? हाँ एकदम यार, मैं प्यार करता हूँ उससे और शादी भी उसी से करूंगा। और जहां तक खाने की बात है तो मुझे अपनी मम्मी पर पूरा भरोसा है, वो उसे सब सिखा देंगी, एकदम बदल जाएगी वो। कॉलेज पूरा करते ही विशाल को एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई और फिर उसने अपने घर पर सिया के लिए बात की और फिर कुछ ही महीनों बाद विशाल और सिया की शादी हो गई। और इसी के साथ कहानी में असली मोड़ अब आने वाला था। हाँ तो बहू, आज खाने पर मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं, तो मटर पनीर, दाल मखनी और कटहल की सब्जी बना लेना, साथ में बढ़िया छौंक वाला रायता, पूरियां और पापड़ तो तब के तभी बनाना, और पुलाव तो बनेगा ही, ठीक है? और हाँ, मीठे में चावल की खीर अभी बनाकर रख लो, फ्रिज की ठंडी खीर बढ़िया लगेगी एकदम। जी मम्मी जी। घबरा गई क्या बहू रानी? फिक्र मत करो, रसोई में तुम्हें अकेले नहीं झोंकूंगी, दोनों मिलकर सब बना लेंगे, ठीक है? नहीं मम्मी जी, आप आराम कीजिए, मैं सब कर लूंगी। सच में? तुम कर लोगी सब अकेले? जी मम्मी जी, वैसे भी रसोई में मेरा बड़ा मन लगता है। अच्छा चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर मैं ऐसा करती हूँ, आज मंदिर हो आती हूँ। इतनी अच्छी बहू दी है भगवान ने मुझे, तो प्रसाद तो चढ़ाना ही चाहिए ना। अपनी सास की बात सुनकर सिया मुस्कुरा दी और फिर रसोई के अंदर चली गई। करीब 3 घंटों तक सिया रसोई में अकेले ही लगी रही और फिर खाने की मेज पर, अब तुम लोगों को क्या कहूँ मैं, अगर चिराग लेकर भी ढूंढती ना तो भी ऐसी बहू नहीं मिलती। आज का सारा खाना खुद अकेले बनाया है, मुझे तो साफ कह दिया कि मम्मी जी आप जाकर आराम करो। अब बताओ, इस कलयुग में मिलेगी कहीं ऐसी संस्कारी बहू? अरे वाह कावेरी, नसीब हो तो तुम्हारे जैसा, पर बहू है कहाँ, जरा हमें भी तो मिलवाओ उससे। हाँ मैं अभी बुलाती हूँ। अब बहू, सिया बेटा, मैं कुछ मदद करूँ क्या? नहीं मम्मी जी, सब हो गया, मैं बस आ ही रही थी। ये कहते हुए सिया ने डाइनिंग टेबल पर एक बड़ा सा बर्तन रख दिया, जिसे देखकर सामने बैठी कावेरी की सहेली ने कहा, बस खाने में यही है क्या? नहीं आंटी जी, ये तो स्टार्टर है, मैंने पालक का गर्मा गर्म सूप बनाया है आप सबके लिए। ये कहकर सिया ने सबके सामने पालक का सूप परोसा, जिसे देखकर उसकी सास कावेरी की भौहें तन गई, लेकिन बाकी मेहमानों को बड़े चाव से सूप पीता देख वो चुप रही। सूप तो बढ़िया है। हाँ, अब बाकी का खाना भी ले आओ, अब इस सूप से थोड़े पेट भरेगा सबका। जी मम्मी जी, बस अभी लेकर आई। सिया फौरन रसोई में गई और कुछ और बर्तन साथ लेकर लौटी। उसने जैसे खाने के बर्तन खोले तो खाना देखकर कावेरी ने सिया से कहा, बहू ये क्या बनाया है? गर्मा गर्म इडली सांभर है, ताजे नारियल की चटनी के साथ। ये तो मैं पहली बार खाऊंगी। अब ये है ना सांभर? अरे लगता है घर की सारी सब्जियां उठाकर डाल दी इसमें तो तुमने। जी, और इसीलिए तो ये डिश इतनी हेल्दी है, लेस ऑयल बट न्यूट्रिशन से भरपूर।
और इसके साथ हरी चटनी और ताजा सलाद भी है। सिया खाना परोसते हुए बहुत खुश थी, लेकिन सामने बैठी कावेरी का खून जल रहा था। सिया ने उसकी बताई एक भी डिश नहीं बनाई थी, लेकिन मेहमानों के सामने वो सिया से कुछ नहीं कह पा रही थी। फिर कुछ देर बाद, अब बहू जाओ, अब जाकर फ्रिज से सबके लिए खीर लेकर आ जाओ। जी मम्मी जी, बस अभी लाई। चलो शुक्र है कुछ तो बनाया है इसने ढंग का। सिया ने कुछ ही देर में सबके सामने खीर की कटोरियां लाकर रख दी, लेकिन उस खीर को देखते ही इस बार कावेरी के सब्र का बांध टूट गया। उसने गुस्से से सिया की ओर देखा और बोली, ये क्या किया बहू, खीर हरी कैसे हो गई? क्योंकि ये लौकी की खीर है मम्मी जी, और मैंने इसे नारियल के दूध में बनाया है, और उससे भी खास बात यह है कि मैंने इसमें चीनी की जगह ताजे खजूर पीस कर डाले हैं। बहू जरा 1 मिनट रसोई में चलो, अब कुछ काम है तुमसे। ये कहकर कावेरी रसोई की तरफ बढ़ गई और उसके पीछे पीछे सिया भी, और फिर रसोई में। ये क्या किया बहू, मेहमानों के सामने नाक कटा कर रख दी हमारी। ये जो तुमने बनाया है ये कोई खाना है? अरे अगर तुमसे नहीं हो रहा था तो मुझे कह देती, मैं सब कर लेती ना, या फिर बाहर से मंगवा लेती खाना। अब बताओ, वैसे ही इन औरतों की 4 गज लंबी जुबान है, और इस सब के बाद तो ये सब की सब सुना सुना कर जान ही ले लेंगी मेरी। कावेरी सिया को सुनाए जा रही थी और सिया चुपचाप सिर झुकाए सब सुन रही थी। तभी डाइनिंग हॉल से आवाज आई, कावेरी अब आ भी जाओ भाई। हाँ बस आ गई। कावेरी ने गुस्से से सिया को घूरा और फिर पैर पटकते हुए रसोई से बाहर चली आई। अब आज के लिए सॉरी, वो क्या है ना, बहू को आइडिया नहीं है कुछ रसोई का, और मेहमानदारी का सुनकर शायद घबरा गई बेचारी। लेकिन अगली बार। क्या बोल रही हो कावेरी? अरे तुम्हारी बहू तो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में एक है। कसम से यहाँ आने से पहले मैं इतना घबरा रही थी कि आज फिर हैवी खाना हो जाएगा और मेरा शुगर लेवल फिर से बढ़ जाएगा, लेकिन सच में तुम्हारी बहू ने स्वाद और सेहत से भरा ऐसा खाना खिलाया कि मजा ही आ गया। बिल्कुल सही कहा। तुम सिया को कहना कि टाइम निकाल कर जरा मेरी बहू को भी कुछ सिखा दे। कावेरी, ओ कावेरी, कहाँ खो गई? क्या? हाँ, सच में तुम लोगों को आज का खाना इतना पसंद आया क्या? अरे पसंद नहीं, बहुत पसंद आया। सच कावेरी, भाग खुल गए तुम्हारी सिया जैसी गुणी बहू पाकर। चलो अब हम चलते हैं, बाय। अपनी सहेलियों की बातें सुनकर कावेरी हैरान रह गई। इसके बाद से रसोई की पूरी जिम्मेदारी कावेरी ने सिया को सौंप दी, और इस तरह सिया ने अपने पक्के इरादे से न सिर्फ अपने ससुराल वालों की सोच को बदला, बल्कि अपने ससुराल की तेल मसाले से भरी अनहेल्दी रसोई को हरी भरी सब्जियों वाली हेल्दी रसोई में बदल दिया। पूर्वी की माँ शांति घरों में सफाई बर्तन का काम करती थी। पूर्वी जब साल भर की थी तभी उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली और पूर्वी को उसकी माँ के साथ घर से निकाल दिया। उसके बाद से शांति ही खुद से मेहनत करके अपनी बेटी पूर्वी को पाल पोस रही थी। थोड़े बहुत पैसे जोड़कर शांति ने पास के एक स्कूल में पूर्वी का दाखिला करवा दिया। भाभी जी, कोई पुराना स्कूल का बस्ता और रोटी का डिब्बा रखा हो तो आप मुझे दे देना। वो मैंने पूर्वी का दाखिला स्कूल में करवा दिया है, कल से वो स्कूल जाएगी। हाँ, दीक्षा का एक बैग रखा है, वो लेती जाना। रोटी का डिब्बा, वो जो लंच बॉक्स है ना लाल वाला, वो ले ले। ठीक है भाभी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शांति जहाँ काम करती थी वहाँ से उसने बस्ता और रोटी का टिफिन ले लिया। वो स्कूल का बस्ता और रोटी का डिब्बा लेकर घर पहुंची तो पूर्वी की खुशी का ठिकाना नहीं था। माँ, ये मेरा स्कूल बैग है, अब मैं भी स्कूल पढ़ने जाऊंगी, बहुत मजा आएगा। पता है माँ, शीतल बता रही थी जब इंटरवल होता है ना तो सब बच्चे खाना खाते हैं, फिर एक साथ खेलते हैं, खूब मजा आता है। सब बच्चे रोजाना अच्छा अच्छा खाना लाते हैं, आप मुझे भी अच्छा अच्छा खाना देना। पूर्वी के चेहरे पर खुशी देखकर शांति बहुत खुश थी, पर वो जानती थी कि वो अच्छा अच्छा खाना अपनी बेटी को नहीं दे सकती। वो तो जो रूखा सूखा बनाती है वही उसके टिफिन बॉक्स में दे सकती है। अगले दिन शांति पूर्वी के लंच बॉक्स में रोटी और थोड़ी सी सब्जी रख देती है। पूर्वी स्कूल पहुंचती है। लंच टाइम में सब बच्चे अच्छा अच्छा खाना खा रहे थे। पूर्वी, चल लंच करते हैं, इंटरवल हो गया है। हाँ ठीक है चल। शीतल, आज तू क्या लाई है लंच में? आज मैं सैंडविच लाई हूँ, और तू क्या लाई है? मेरा तो आज पुलाव खाने का मन था तो मम्मी ने आज पुलाव बना कर दिया है। और पूर्वी, तू क्या लाई है? अरे तू तो रोटी सब्जी लाई है, वो भी थोड़ी थोड़ी है, ये कोई लंच थोड़ी होता है। इतना बोरिंग। पूर्वी, ये तो तू अकेले बैठ कर खा। सभी बच्चे मिलकर खाना खा रहे थे, पर पूर्वी बिल्कुल अकेली थी। वो अपनी थोड़ी सी सब्जी और सूखी रोटी अकेले ही खा रही थी। कुछ देर के लिए वो उदास हो गई, पर उसके बाद फिर से सब बच्चों का ध्यान पढ़ाई में लग गया तो वो इस बात को भूल गई।
पर अब पूर्वी रोजाना ही थोड़ी सी सब्जी और रोटी लाने लगी। अब कोई भी बच्चा उसके साथ बैठकर लंच नहीं करता था। क्या पूर्वी, तू रोजाना ही रोटी सब्जी ले आती है? तेरे घर पर कुछ और नहीं बनता है क्या? छोड़ ना, देख आज मैं कितना टेस्टी लंच लाई हूँ, इसके चक्कर में सब ठंडा हो जाएगा। पूर्वी इस बात को लेकर उदास रहती थी कि क्लास के बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। सब बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। बच्चे तरह तरह के लंच लाते हैं और मैं हमेशा रोटी सब्जी लेकर जाती हूँ। पर मैं जानती हूँ माँ के पास इतने पैसे नहीं है कि वो मुझे रोजाना तरह तरह के लंच दे सके। कोई बात नहीं, मैं वही रोटी सब्जी ही ले जाऊंगी। मैं माँ को परेशान नहीं कर सकती, वो पहले ही इतना काम करके थक जाती हैं। बड़ी मुश्किल से माँ पैसे कमाती है। अगर मैंने उन्हें कहा कि मुझे रोटी सब्जी की जगह कुछ और दो तो वो मेरी वजह से परेशान हो जाएंगी। नहीं नहीं, मैं उन्हें तंग नहीं करूंगी। कुछ दिनों बाद सब बच्चे एक पिकनिक पर चिड़ियाघर घूमने जा रहे थे। पूर्वी भी बहुत खुश थी कि वो पिकनिक पर जा रही है। माँ, तुम्हें पता है हम सब बच्चे प्रिया मैम के साथ चिड़ियाघर घूमने जा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर बेटा ध्यान रखना, अपनी टीचर को बिल्कुल भी तंग मत करना, उनकी हर बात मानना। ठीक है माँ, मैं टीचर जी की हर बात मानूंगी, उन्हें कहे बिना कहीं भी नहीं जाऊंगी। अगले दिन पूर्वी अपने स्कूल के बच्चों के साथ चिड़ियाघर देखने के लिए जाती है। चिड़ियाघर शहर से बाहर था। सबने चिड़ियाघर देखा और वापसी लौटने लगे। तभी रास्ते में स्कूल की बस खराब हो गई। स्कूल की एक और बस आगे निकल गई थी। ड्राइवर मैकेनिक को लेने के लिए चला गया। उसे लौटने में काफी वक्त लग रहा था। बस में बैठे सभी बच्चों को भूख लगी और वो अपना अपना लाया हुआ लंच खाने लगे। पूर्वी ने अपना टिफिन खोला तो उसमें रोटी और सब्जी थी। पूर्वी जैसे ही अपनी रोटी सब्जी खाने लगी तभी उसने देखा कि उसकी टीचर के पास लंच है ही नहीं, वो ऐसे ही बैठी हुई है। मैम जी, आप लंच नहीं खा रहे? नहीं बेटा, बच्चों को बस में बिठाने के चक्कर में मेरा लंच वाला थैला मैं चिड़ियाघर में ही भूल आई। अब तो हम बहुत आगे निकल आए हैं और बस भी खराब हो गई है, इस वजह से मैं वापस जाकर ला भी नहीं सकती थी। कोई बात नहीं, तुम खाओ, जब हम स्कूल पहुंच जाएंगे तब मैं कुछ खा लूंगी। बच्चों, सब अपना अपना लंच करो। सब बच्चे आपस में मस्ती करते हुए अपना अपना लंच कर चुके थे। बच्चे नींद में थे तो सब बस में ही सो गए। ड्राइवर मैकेनिक को ले आया था। मैकेनिक बस को ठीक कर रहा था। भैया, अभी बस ठीक होने में कितना समय लगेगा? मैडम जी, अभी 1 घंटा और लग जाएगा, बाकी कोशिश कर रहे हैं थोड़ी जल्दी हो जाए। अगर 1 घंटा ठीक होने में लगा तो हमें स्कूल पहुंचते पहुंचते 2 घंटे तो मानकर चलो, शाम के 7 बज ही जाएंगे। प्रिंसिपल मैडम को फोन कर देती हूँ, वो चिंता कर रही होंगी। अब तो मुझे भूख भी लगाई है। यहाँ आसपास तो सुनसान है, कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। अरे पूर्वी बेटा, सब बच्चे सो गए, तुम्हें नींद नहीं आई? थोड़ी देर सो जाओ। अरे तुमने लंच नहीं किया? मैडम जी, आपने भी तो कुछ नहीं खाया, इसीलिए मैंने लंच अभी तक खोला ही नहीं। आप मेरे लंच में से थोड़ा खा लो। कितनी प्यारी बच्ची है, मेरे पीछे इसने कुछ भी नहीं खाया, इसके में से थोड़ा सा खा लेती हूँ ताकि ये भी खा ले। लाओ पूर्वी, मुझे दो, मैं थोड़ा खा लेती हूँ। क्या हुआ, लाओ। मैडम जी, मेरे पास ये रोटी सब्जी ही है, बाकी बच्चों की तरह अच्छा अच्छा खाना नहीं है। माँ कहती है जब हमारे पास बहुत सारे पैसे होंगे तब वो अच्छा अच्छा खाना लाएंगी। पूर्वी बेटा, खाना सभी अच्छा होता है, रोटी सब्जी तो और भी अच्छी होती है। अरे वाह, आलू की सब्जी और साथ में रोटी, मुझे तो भूख से रुका ही नहीं जा रहा। मैं तो पूरी रोटी खाऊंगी। मासूम पूर्वी की भोली बातें सुनकर टीचर भी भावुक हो जाती है। वो पूर्वी के लंच में से एक रोटी और सब्जी खाती है। पूर्वी बहुत खुश थी। कुछ देर बाद बस ठीक हो जाती है। सब लोग स्कूल पहुंचते हैं। अगले दिन पूर्वी स्कूल पहुंचती है तो उसके लंच बॉक्स में वही रोटी सब्जी थी। सब बच्चे फिर उस पर हंसने लगे। तभी पूर्वी की टीचर उसे अपने पास बुलाती है। पूर्वी, तुम्हारी रोटी सब्जी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, क्या आज भी मैं तुम्हारा लंच खा सकती हूँ? जी मैम, ये लीजिए। अरे, अगर तुमने मुझे ये टिफिन दे दिया तो फिर तुम क्या खाओगी? कोई बात नहीं मैम जी, मैं घर जाकर खा लूंगी। ऐसे कैसे? एक काम करो, आज तुम मेरा लंच खा लो, ठीक है? मैम पूर्वी को अपना लंच दे रही है। हाँ, वही मैं देख रही हूँ। मैम अपना लंच कभी किसी को नहीं देती, हमसे तो उन्होंने कभी भी लंच शेयर नहीं किया। आपका लंच मैम जी? हाँ, वो आज मैंने घर पर बर्गर बनाए थे, पर मुझे तुम्हारी रोटी सब्जी इतनी पसंद आई थी कि मुझे लगा कि ये बर्गर अगर तुम खा लो और मैं तुम्हारी रोटी सब्जी। तुम्हें बर्गर पसंद है ना? बर्गर? वो तो मैंने कभी खाए ही नहीं मैम जी,
थैंक यू मैम जी। पूर्वी की टीचर प्रिया जानती थी कि पूर्वी एक गरीब बच्ची है। वो जानती थी कि पूर्वी की माँ के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो पूर्वी को तरह तरह के व्यंजन बनाकर और खरीद कर खिला सके। इसीलिए प्रिया बहाने से पूर्वी के लिए बर्गर लाई थी ताकि पूर्वी के चेहरे पर एक नया लंच देखकर खुशी आ सके। और यही हुआ। जब पूर्वी ने टिफिन खोला तो उसमें 2 बहुत ही टेस्टी बर्गर पैक किए हुए थे। पूर्वी को बर्गर खाते हुए जो खुशी मिल रही थी, उस खुशी को देखकर टीचर प्रिया की आंखें भी थोड़ी नम हो गई। इसके बाद कभी कभी बहाने से टीचर प्रिया पूर्वी के लिए तरह तरह के खाने पीने की चीजें लाती रहती थी। एक छोटी सी प्यारी मासूम बच्ची का दिल कितना बड़ा है, ये बात प्रिया को उस दिन बस में समझ आ गई थी। इसीलिए एक टीचर होने के नाते उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वो भी पूर्वी के चेहरे पर खुशी ला सके। यही कोशिश कामयाब रही और पूर्वी के चेहरे पर खुशी। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलिए।